सीट बंटवारे का पेच सुलझने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की चिराग के साथ डील फाइनल हो गई है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग के चेहरे की रौनक अलग दिखी। हालांकि फॉर्मूले का खुलासा अभी नहीं हुआ है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और सभी पार्टियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो कांग्रेस भी 2 बार में 82 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन बिहार में अब तक ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन में सीट बंटवारा हुआ है। बात कहीं ना कहीं अटकी है। पहले बात करते हैं एनडीए की, जिसमें बिहार में 6 पार्टियां हैं। इनके बीच 40 सीटों का बंटवारा होना है। गठबंधन के नेता सब कुछ तय होने का दावा कर रहे हैं। बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। हाजीपुर को लेकर के क्या एक चीज और है कि जो दूसरा खेमा है आप लोगों का, क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं। सवाल है कि सब कुछ ठीक है तो फिर सीट बंटवारे का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है। पहले जानते हैं 2019 में कैसे हुआ था सीटों का बंटवारा। तब एनडीए में सिर्फ 3 पार्टियां थी, बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी। बीजेपी जेडीयू को बराबरी का हिस्सा मिला था और दोनों पार्टियों ने 17-17 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। वहीं एलजेपी को 6 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार गणित इसलिए बिगड़ गया है कि एनडीए में पार्टियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के अलावा एलजेपी के 2 गुट हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी इस बार एनडीए में साथ है। तो पिछली बार महागठबंधन से चुनाव लड़कर सभी सीट हारने वाले जीतन राम मांझी भी एनडीए खेमे में हैं। गणित कैसे सुलझाया जाए, इस पर मशक्कत चल रही है। बड़ा पेच एलजेपी के चिराग पासवान और पशुपति पारस वाले गुटों के बीच सीटों के सामंजस्य को लेकर है। एनडीए में सीट बंटवारा अटका है तो महागठबंधन को तंज कसने का मौका मिल गया है। आरजेडी खुले तौर पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में आने का न्योता दे रहा है। साथ ही सम्मान की बात कर नीतीश कुमार पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। महागठबंधन में सीट के बंटवारा का कोई लोचा ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल आज से नहीं, बहुत पहले से कहते आ रही है कि जिन राज्यों में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है और कांग्रेस के साथ है, लीड तो वही करेगा, ड्राइविंग सीट पर वही बैठेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो राजा जाकर बैठेगी नहीं ड्राइविंग सीट पर, दिल्ली में तो बैठेगी नहीं। तो यहाँ कोई लोचा नहीं है, सब कुछ समान तरीके से अंतिम रूप दिया जा चुका है। एनडीए में जो तम बाजार है, भाजपा चचा भतीजा दोनों को निपटाना चाहती है। महागठबंधन के नेता एनडीए में शामिल दलों को न्योता दे रहे हैं। हाल इधर का भी वही है। जून से विपक्षी एकता की मुहिम शुरू हुई। नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए, लेकिन सीट बंटवारा फाइनल होने की बात तो छोड़ दें, कोई सहमति तक नहीं बन सकी है। 2019 में महागठबंधन में 5 पार्टियां थी, जिनमें से आरजेडी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई थी। तब उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 5, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 3, मुकेश सहनी की वीआईपी को 3 सीटें मिली थी। 2019 में वामपंथी दल महागठबंधन में नहीं थे। वहीं इस बार पार्टियों की संख्या बढ़ी है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ 3 वामपंथी पार्टियां शामिल हैं। बंटवारा भले ही ना हुआ हो, लेकिन दावा यहां भी सब कुछ ठीक होने का किया जा रहा है। जहां तक लोकसभा के सवाल है तो लगातार बैठक का दौर चल रहा है। आरजेडी की ओर से भी प्रतिनिधि आदरणीय मनोज झा जी बैठते हैं। हमारे अलायंस कमेटी के जो लोग हैं, मुकुल वासनिक के नेतृत्व में बिहार के प्रभारी मोहन प्रकाश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सीटों में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है। कौन कौन से सीट लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे, अति शीघ्र यह क्लियर हो जाएगा। हर पार्टी ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन सीटों की संख्या तय है। ऐसे में कैसे सबकी मांगे पूरी हो, इस पर माथापच्ची जारी है।
दोनों गठबंधन के नेता क्या फॉर्मूला निकालते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ न्यूज रूम से प्रीतम जुड़े हुए। प्रीतम, बताइए, ये ऑल इज वेल ऊपर ऊपर तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है? दोनों गठबंधनों में से सब दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन जहां बात सीट बंटवारे की आती है बस डेट आगे बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, चूंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी अहम है, 40 सीट बिहार में हैं और आपको पता है कि बिहार में भाजपा को भी इस बात का अंदाजा था कि बिना नीतीश कुमार के बिहार को पूरी तरह से साधना मुश्किल होगा। हालांकि भाजपा नेता जो है पार्टी आला कमान को इस बात का भरोसा दे रहे थे कि 25 से 30 सीट वो बिहार में जीत सकती है बिना नीतीश के, लेकिन नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में लाना पड़ा। अब चूंकि एनडीए गठबंधन में अब चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो एनडीए ने एक बड़ा अपना आधार तय किया है, एक बहुत बड़ा जनाधार एनडीए के साथ है और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है उनका एक विश्वसनीय और सशक्त चेहरा उनके पास है। और कोई किस इस बात से कोई इनकार करे या इकरार करे, वोट या तो नरेंद्र मोदी के नाम पे गिरेगा, देश के प्रधानमंत्री के नाम पे गिरेगा या उनके विरोध में गिरेगा। दूसरा, बीच में कहीं कोई चेहरा लोकसभा चुनाव में नहीं है। अगर किसी पार्टी का कोई नेता ये दावा करता है कि हमारे नाम पे वोट जा रहा है लोकसभा चुनाव में, या तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जनता नरेंद्र मोदी के नाम पे उनके कामकाज पे वोट गिराएगी। तो एनडीए में जो है, चूंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रोएक्टिव है चुनाव को लेकर, और आप भाजपा की कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, नए नए लोगों को जोड़ रही है। ये बात अलग है कि भाजपा उन नेताओं को भी जोड़ रही है जिसपे वो कभी गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाती थी, परिवारवाद के आरोप लगाती थी। कल जो भाजपा ने जो लिस्ट जारी की है लोकसभा चुनाव की, उसमें भी आपको पता चल रहा है कि कितने भाई को टिकट मिला है, किसके परिवार को टिकट मिला है। ये सब चीज़ें सही है, लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा ने टिकट बंटवारे को लेकर जो है एक तरीके से बढ़त ली है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, तो उसमें चीज़ें अभी समान नहीं है। कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं बिहार में जहाँ पे उसको नए उम्मीदवार की तलाश करनी है, जैसे दरभंगा मिथिला रीजन जो है, जब पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पे एनडीए को ज़बरदस्त सीटें मिली थी। शाहबाद के इलाके में इंडिया गठबंधन को ज़बरदस्त सीटें मिली थी, लेकिन अब आप जैसे जानते हैं कि ओवैसी की पार्टी ने कल 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। तो इससे महागठबंधन का जो समीकरण है उस पर असर पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले एक रैली की थी जिसका नाम था प्रणाम पूर्णिया, उसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। पूर्णिया से पप्पू यादव भी टिकट चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। सिवान में जो दिवंगत सांसद हैं सैयद शहाबुद्दीन, उनकी पत्नी को भी टिकट चाहिए था, हालांकि अब उनका संपर्क फिलहाल जैसा बताया जा रहा है कि राजद से टूट गया है। तो महागठबंधन को देखना पड़ेगा कि वो कैसे उम्मीदवारों को टिकट देती है ताकि 2019 की तरह फजीहत ना हो। 2019 में काशिप कई ऐसे सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे जो काफ़ी कमज़ोर साबित हुए थे। जैसे औरंगाबाद में जो उम्मीदवार उतारा था महागठबंधन ने, वो लोग पहले से ही मान रहे थे कि औरंगाबाद में महागठबंधन ने एक तरीके से एनडीए को वॉकओवर दे दिया है। तो इस बार उन सब चीज़ों से बचने की चुनौती होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। भाजपा ने अपनी तरफ से तैयारियां की हैं, लगातार देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो और इसमें आने में कोई बुराई भी नहीं है। हर कोई नेता चुनाव चाहता है, जितना चाहता है तो वो आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली की गई थी, जिस रैली की मिसालें दी जा रही है कि भारी संख्या में लोग जुटे थे। तो सारी बातें अपनी जगह है, अब देखना पड़ेगा कब तक बंटवारा होता है। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही जो है ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, फिलहाल सीट शेयरिंग के मामले में ऑल इज वेल दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।